हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि अब आपका सेशन ऑनलाइन सेशन हो गया है ड्यू टू कोविड। कोई बात नहीं, अब हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे। ऑनलाइन में हमारे यहाँ ये सुविधा है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस आपका लेकिन केवल 1 मंथ तक वैलिड है, जब तक आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स जिस दिन ख़त्म होगा, सारी वीडियोस की प्राइवेसी आपकी प्राइवेट कर दी जाएगी। इस दौरान आप अब बिल्कुल आराम से अपने सारे वीडियोस को देखिए, 2 बार 4 बार 20 बार 40 बार देखिए, कोई इश्यूज़ नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे क्लासरूम में चलते थे वैसे यहाँ पे भी डिस्कस किए जाएंगे। पहले हम लोग अपना पेपर मैट्रिक स्पेस उठा रहे हैं। मैट्रिक स्पेस में आपको काफ़ी कुछ बता दिया गया था, जहाँ तक स्टॉप किया गया था उसके आगे अब हम लोग प्रोसीड करेंगे। एक थ्योरम लिखिए आ सेट G is open if and only if a set G is open if and only if it is union of open pairs. A set G is open if and only if it is union of open pairs. देखिए इसका प्रूफ क्या कहा है आपसे। G इज ओपन, G ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स। ठीक, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G। अब देखिए, सबसे पहले आप केस मान लीजिए कि G ओपन है और इस फॉर्मेट को प्रूफ करिए। अगले केस में मान लीजिए ये है और G को ओपन दिखाइए। पहले केस में हम मान लेंगे लेट G इज ओपन सेट। ठीक है, अब हमको नीचे वाली चीज़ दिखानी है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए x, D मैट्रिक स्पेस है, ये हमारा G है। G के अंदर पॉइंट्स है x1, x2, x3 डैश 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 xn। ठीक, अगर आप देखें तो x कहाँ पाया जा रहा है, G में। लेट x बिलोंग्स टू G एंड G इज एन ओपन सेट। अगर x G में पाया जा रहा है और G ओपन सेट है, इसका मतलब x G का इंटीरियर पॉइंट है। x G का कैसा पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट R ग्रेटर देन 0, R बिलोंग्स टू R सच दैट S X R इज कंटेन्ड इन G। चूँकि ये R X के रिस्पेक्ट में मिला है, इसलिए यहाँ पे हम एक नोटेशन बना दिए हैं R X is belongs is contained in G. This implies that ये घटना G में पाए जाने वाले हर एलिमेंट के लिए होगी, क्योंकि G ओपन है, उसका हर एक एलिमेंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा, तो G में पाए जाने वाले हर एलिमेंट के लिए ये घटना घटित होगी। आपको पता है फॉर एवरी हटाते हैं या यहाँ से चीज़ें हटती हैं तो यहाँ पर आपको चीज़ें मिलती हैं। अगर यूनियन हटेगा तो फॉर एवरी फॉर सम आएगा, जबकि ये चीज़ हटेगी या यूनियन और फॉर इंटरसेक्शन हटेगा तो फॉर एवरी और फॉर सम आएगा। हम कह रहे हैं दोनों पक्षों का यूनियन ले लीजिए। यूनियन किस पे लगेगा, जो बदलता है। बदल कौन रहा है, G का एलिमेंट x। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ यूनियन जाएगा, जहाँ जहाँ x नहीं होगा वहाँ वहाँ यूनियन नहीं जाएगा। यूनियन S X R X X बिलोंग्स टू G इज कंटेन्ड इन G का G से यूनियन G के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आपका x नहीं है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरी बात, अगर हम G को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ, या G इज इक्वल टू x1 यूनियन x2 यूनियन x3 यूनियन एंड सो ऑन के फॉर्म में लिखेंगे।
ठीक है, देख लीजिए x1 x2 x3 xn का सबका यूनियन इज इक्वल टू यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू g। कोई भी ओपन स्पेयर में कुछ हो या ना हो उसका सेंटर ज़रूर होता है। हमने आपको कई बार बताया मरी से मरी स्थिति में किसी ओपन स्पेयर में कुछ हो या ना हो उसका सेंटर ज़रूर पाया जाएगा। ये ओपन स्पेयर है, इसमें कुछ हो या ना हो उसका सेंटर ज़रूर पाया जाएगा। दो तरीका होता है किसी भी चीज़ को लिखने का। अगर आप पॉइंट के बिहाफ पे लिखते हैं तो वो बिलोंग करता है, और अगर सेट के बिहाफ में लिखते हैं तो वो कंटेन करता है। ये पॉइंट था, पॉइंट एक सेट में बिलोंग करेगा, सेट एक सेट में कंटेन करेगा। तो अगर x की बात करें तो कंटेन करेगा यूनियन Sx, Rx में x बिलोंग्स टू g। दिस इम्प्लाइज दैट g इज कंटेन्ड इन यूनियन Sx, Rx, x बिलोंग्स टू g। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। A कंटेन कर रहा है B में, B कंटेन कर रहा है A में। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 G बराबर होगा यूनियन Sx, Rx के x बिलोंग्स टू G के। ये आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। हमने दिखा दिया कि अगर G ओपन था तो G यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स के फॉर्म में लिखा गया है। कन्वर्स पार्ट इसका, कन्वर्स पार्ट में आप मान लेंगे कन्वर्सली G लिखा जाएगा यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स के फॉर्म में। ठीक, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो आपको दिखाना है कि G हमारा ओपन सेट होगा। देखिए, आप जानते हैं पढ़ाया गया है ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट। ठीक है, ओपन स्पेयर्स ये सारा ओपन सेट है। दूसरा आपको पढ़ाया गया है सिंस आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट is again open। ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन। मतलब ये पूरा का पूरा आपका ओपन होगा। अगर ये ओपन है तो ये भी क्या होगा, ओपन होगा। दिस इम्प्लाइज G इज एन ओपन सेट। ठीक है, उतार डालिए। ये कई बार पूछा गया थ्योरम है, कई साल आपका एग्जामिनेशन में आता है। नेक्स्ट थ्योरम, आपको कुछ पार्ट्स दिए गए थे, कुछ थ्योरम होमवर्क में दिया गया था, जिसमें पहला पॉइंट था इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज़ एन ओपन सेट। इस तरह से आपको होमवर्क दिए गए थे। अगर आपका वो होमवर्क हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ हो तो उसमें से एक दो पार्ट मैं आपसे डिस्कस करूँगी जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चलिए देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट। इंटीरियर
of any set is an open set। ठीक है, देखिए कैसे होगा। मान ले रहे x, D कोई मैट्रिक स्पेस है और A x का कोई सबसेट है। x, D मैट्रिक स्पेस है और A x का कोई सबसेट है। आपको दिखाना है इंटीरियर ऑफ एनी सेट, मतलब इंटीरियर ऑफ A। इंटीरियर ऑफ ए क्लासरूम में डिस्कस किया था आपसे। इंटीरियर ऑफ ए का मतलब ए इंटीरियर, शॉर्ट में हम ए इंटीरियर कहते हैं, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, इंटीरियर ऑफ ए। ये आपको ओपन दिखाना है, इसको ओपन दिखाना है। अगर इसको ओपन दिखाना होगा तो इसका मतलब ऑल इट्स पॉइंट इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। अगर ये सेट ओपन होगा तो इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट। हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट का मतलब इसका आर्बिटेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें एक आर्बिटेरी पॉइंट कंसीडर करिए। इसको ओपन दिखाना है तो इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट। इसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट मतलब इसका आर्बिटेरी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट। मान लीजिए लेट x belongs to A interior B any arbitrary point। x इसका A इंटीरियर है। आज हम आपको एक की पॉइंट दे रहे हैं, की वर्ड दे रहे हैं, उसको अपने कॉपी के मार्जिन पे नोट कर लीजिए। किसी को नहीं पता है वो की पॉइंट, हम आपको बता रहे हैं। अगर x E इंटीरियर में होता है तो इसका मतलब होता है x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ E। या अगर x E का इंटीरियर पॉइंट है तो ये कंडीशन होल्ड करती है। जनरली बच्चों को इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। x बिलोंग्स टू E इंटीरियर का मतलब x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ E, या x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ E का मतलब x बिलोंग्स टू E इंटीरियर। ठीक है, अब देखिए x बिलोंग्स टू A इंटीरियर का मतलब x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, अगर ये इसका इंटीरियर पॉइंट है तो इसको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर A में ही कंटेन कर जाएगा। दिस इम्प्लाइज R ग्रेटर देन 0, R बिलोंग्स टू R सच दैट x को सेंटर R को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर A में क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा, क्योंकि x A का इंटीरियर पॉइंट है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? हमको दिखाना है कि E इंटीरियर ओपन होगा, मतलब E इंटीरियर का सब पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट। मतलब अगर हम x E इंटीरियर में कोई आर्बिटेरी पॉइंट ले रहे हैं तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। मतलब x को सेंटर R को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर E इंटीरियर में कंटेन करेगा। ठीक है, किसी सेट को किसी दूसरे सेट में कंटेन दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, इसका हर एक एलिमेंट इसमें पाया जा रहा है। इसमें एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लीजिए, अगर वो इसमें पाया जाए तो उसके सारे एलिमेंट इसमें पाए जाएंगे और ये सेट इस सेट में क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू S X R। दिस इम्प्लाइज दैट, एक थ्योरम पढ़ा था, एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन स्पेयर there is an open sphere contained in it। At each
each point of an open sphere there is an open sphere contained in it. At each point of an open sphere there is an open sphere contained in it. This implies there exists r dash greater than 0, r dash belongs to R such that ओपन स्फीयर के किसी पॉइंट पर एक ओपन स्फीयर होगा जो इसी ओपन स्फीयर में कंटेन कर जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एस वाई आर डैश कंटेन्ड इन एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन ए। दिस इम्प्लाइज दैट एस वाई आर डैश इज कंटेन्ड इन ए। किसी पॉइंट को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर सेट में कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। इसका इंटीरियर पॉइंट होगा मतलब y इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A, तो उसका क्या मतलब होता है y बिलोंग्स टू A इंटीरियर। दिस इम्प्लाइज y इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू A इंटीरियर। हमने तो कहा था कि y पाया जा रहा है SXR में, अब वही पाया जाने लगा A इंटीरियर में, इसका मतलब SXR कंटेन करेगा A इंटीरियर में। SXR A इंटीरियर में कंटेन करेगा, उसका मतलब X A इंटीरियर का कैसा पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट। दिस इम्प्लाइज X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A इंटीरियर। इस सेट के आर्बिटेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, इस सेट का सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट। दिस इम्प्लाइज A इंटीरियर इज एन ओपन सेट। ये आपका थ्योरम था जो कि कई साल पूछा गया थ्योरम है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा ये। चलिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में क्या है, इफ A इज कंटेन्ड इन B दिस इम्प्लाइज A इंटीरियर इज कंटेन्ड इन B इंटीरियर। ये आपको प्रूफ करना है। एक सेट को
दूसरे सेट में कंटेन दिखाना है, इसका क्या मतलब हुआ, एक एलिमेंट आप इसमें लेकर के चलेंगे और दिखा देंगे वो एलिमेंट इसमें पाया जा रहा है। मान लेंगे प्रूफ में लेट x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, दिस इम्प्लाइज, अभी हमने आपको बताया था कि कहीं लिखा हो x बिलोंग्स टू ई इंटीरियर तो उसका मतलब होता है x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई। ये आप लिख लिया करिए किनारे, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, आपकी चीज़ें यहाँ गलत नहीं होंगी, क्योंकि थोड़ा वाइस कंट्रोवर्सी रिलेशनशिप है जिससे बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर का मतलब x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इसका क्या मतलब, ये इसका इंटीरियर पॉइंट है, मतलब इसको सेंटर मान करके एक ओपन स्फीयर खींचा जाएगा इस तरीके से कि x को सेंटर, r को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर a में ही क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। दिस इम्प्लाइज SXR is contained in A and A is contained in B. This implies that SXR is contained in B. This implies that X is an interior point of B. This implies that X belongs to उस रिलेशन से B इंटीरियर। ठीक है, आपने तो कहा था कि x पाया जा रहा है a इंटीरियर में, फिर आपने कहा वही x मिलने लग गया b इंटीरियर में, इसका मतलब a इंटीरियर किस में कंटेन कर जाएगा, b इंटीरियर में। ठीक है, उतारिए इसको। नेक्स्ट है E इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन E. E इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन E. E इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट contained in E. नेक्स्ट थ्योरम, थर्ड पार्ट, ये हमने आप लोगों को नोट डाउन कराया था लास्ट टर्म पे, इसका प्रूफ नहीं हो पाया था। ये थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड पार्ट भी। ई इंटीरियर इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ई। देखिए डिस्कशन क्लास है, डिस्कशन में केवल और केवल हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें पढ़ाएंगे तो आपका एक महीने में कवर नहीं हो पाएगा। हाँ, जो चीज़ हमको लगता है पेपर में आने वाली है वो हम लिख के करा दे रहे हैं। ये पेपर में आ सकता है, ये पेपर में आ सकता है, इसके पहले वाला थ्योरम पेपर में आ सकता है, तो वो मैं आपको नोट डाउन कराती चाह रही हूँ, क्योंकि जिसके पास भी नोट्स ना हो वो भी पढ़ सके कम से कम। ठीक है, देखिए E इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन E. E इंटीरियर को सबसे बड़ा दिखाना है, वो भी कहाँ कंटेन करता हो, E में, ऐसा दिखाना है। कैसे करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि, एक्सक्यूज़ मी,